द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। शेयर बाजार में पैसा तो बहुत है, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, पैसा बहुत है, बशर्ते हम समय पर उस शेयर को पहचान जाएं कि अब इसमें बढ़त आने वाली है, बढ़त चल रही है, बढ़त चलती रहेगी लंबे टाइम तक। तो उसके लिए बिजनेस सेक्टर को पहचानना जरूरी है, मैनेजमेंट की कैपेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करना जरूरी है और कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखना आवश्यक। ये सारी चीजें बहुत आवश्यक है। ऐसा ही मैं एक शेयर आज आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ जिसमें बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटीज हैं। शेयर आया जब उसके मार्जिन बहुत कम थे, अब मार्जिन भी बढ़ रहे हैं, सेल भी बढ़ रही है और प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं, बड़ी द्रुत गति से, बड़े जबरदस्त बढ़ रहे हैं। मैं बहुत छांट के लाता हूँ, मतलब शेयर ऐसा नहीं किसी भी शेयर को रिकमेंड कर दिया खाली वीडियो बनाने के लिए, ऐसा नहीं। वीडियो बनाइए, मतलब जो भी चर्चा की जाए इस चैनल पर वो एक ऐसी चर्चा हो जो मेरा उद्देश्य है कि स्मॉल इन्वेस्टर्स को उससे कुछ मार्गदर्शन मिल सके, गाइडेंस मिल सके, मदद मिल सके। सेल परचेज की रिकमेंडेशन तो करता नहीं, वो तो मेरा काम। मैं तो शेयर की स्टडीज पेश करता हूँ। और ये जो चालू घोड़े हैं एमेजॉन जैसे, मतलब ये जो जोमेटो है, स्विगी है, पेटीएम है, इस तरह के शेयरों को मैं रिकमेंड नहीं करता, मैं इस पर चर्चा नहीं करता। क्यों? करनी ही नहीं है उनके अंदर और भाव आसमान छू रहे हैं, तो हम ऐसे खोखली चीजों में क्यों जाए? और आप देखिए दो डिवीजन है, एक डिवीजन कमा रहा है, एक डिवीजन खो रहा है, उसको क्या फायदा ऐसे शेयर खरीदने से? वी शैल नॉट प्लान। ऐसी सूरत में तो अब मैं आपको सर्विस सेक्टर पे मेरा हमेशा जोर रहा है। आईटी सेक्टर को भी मैं इसीलिए प्यार करता हूं कि इसमें ना तो कोई डेट का झगड़ा है, ना गवर्नमेंट रेगुलेशन का झगड़ा है, कोई कस्टम ड्यूटी, डंपिंग, एंटी डंपिंग, रॉ मटेरियल प्रॉब्लम्स, लेबर प्रॉब्लम्स, ऐसा कुछ भी नहीं। ये जो सर्विस सेक्टर कंपनी या आईटी सेक्टर की हों, चाहे फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाली कंपनीज हों, चाहे मेडिकल सर्विसेज की कंपनीज हों, इनमें जो लेबर है, यानी जो मैन पावर काम करती है, वो पढ़ी लिखी मैन पावर, वो लाल झंडा यूनियन नहीं है उसमें। तो उसमें इसलिए कोई स्ट्राइक के और कोई प्रेशर, झगड़ा, टंटा कुछ नहीं। द रोड इज क्लीन। कोई आदमी उलझन में पड़ेगा नहीं। कंपनियां कह देती किसी आदमी को आप रिजाइन कर दीजिए, वो कर देता रिजाइन, ही ट्राइज अनदर जॉब। तो इसलिए विचार करता हूँ, ब्याज का कोई बोझ नहीं, पूंजी की कोई लागत नहीं, वर्किंग कैपिटल डेज बहुत कम होते हैं, है ना, और जो कुछ होती है कमाई, खर्चा बहुत कम है, बिकॉज मैन पावर का बर्डन नहीं। डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, रेगुलेटरी एक्सपेंडिचर का मतलब समझ गए ना आप? वो है, मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं कहूँगा इस बारे में। तो वो सब बातें हैं। तो इस चक्कर में मैंने एक शेयर छांटा है, निकाला है, इसकी रिपोर्ट बहुत शानदार है। अपडेटर सर्विसेज का बिजनेस मॉडल क्या है मैं आपको पहले बताता हूँ। प्रोडक्ट क्या है उसके, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। कैटरिंग टू मैन्युफैक्चरिंग एंड रिटेल, हेल्थ, 1 to metro rail, soft services, production support services। मेंटेनेंस फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं और साथ आपको क्लीनिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, डिसइंफेक्शन एंड सैनिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ग्राउंड एंड लॉन मेंटेनेंस का काम करते हैं, अकाउंट्स की सहायता है, एचआर की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, स्टाफिंग सर्विसेज देते हैं, मेट डाउन मैनेजमेंट है,
लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग सर्विसेज देते हैं, वेंडिंग सर्विसेज देते हैं, कॉमर्शियल कैटरिंग सर्विसेज हैं, डिजिटल सेल्स सर्विसेज हैं एंड आउटकम ब्रांड सर्विसेज। तो सबसे बड़ी बात ये, जितनी भी सर्विसेज किसी कॉर्पोरेट सेक्टर को चाहिए, कंपनी को, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए, वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करें। उनका ऑफिस भी संभाल लेंगे, सफाई भी करवा देंगे, मैन पावर भी दे देंगे, HR भी दे देंगे, अकाउंटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, डिजिटल सर्विसेज, ये अच्छा, फिर ऑनलाइन सेल सर्विसेज, सब कुछ प्रोवाइड कर देंगे उसको। लॉजिस्टिक सब कुछ है, उसको कहीं लॉजिस्टिक में कुछ पार्सल भेजने हैं वो भी पहुंचा देंगे। तो ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज कंपनी इज डूइंग। और हर बिजनेसमैन चाहता है कि मैं जगह जगह भटकने के बजाय मैं एक ऐसे आदमी से कॉन्टेक्ट कर लूँ जो मेरे सारे मिसलेनियस काम कर, जो ऑक्सिलरी सर्विसेज हैं वो सारी मुझको प्रोवाइड कर अंडर वन रूफ, ऑटोमेटिक मेरा काम हो जाए। वरना वो आदमी एंगेज करके इतने आदमियों पे कंट्रोल कैसे करेगा? वो उन आदमियों को कंट्रोल करने के लिए फिर आदमी चाहिए सुपरविजन के लिए, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। कंपनी को दे दिया ठेका सब कामों का, कोई ये काम है, ये आपका पैसा हो जाएगा, तो वो बड़ा एफिशिएंटली काम होता है, एक बढ़िया मैनर में होता है। इसलिए ये काम है उसके, इनमें बढ़त इसीलिए आ रही है कि आजकल इस शहरी और वातावरण में, ट्रैफिक कंडीशंस में टफ होती जा रही है, उनमें इन सर्विसेज की आवश्यकता हर आदमी को है। तो अब मैं आपसे बताता हूँ, इसके फाइनेंशियल्स पर चर्चा कर लेते हैं। ये IPO आया था आज के करीब 2.5 साल पहले। ये शेयर 20/10/23 को लिस्ट हुआ था, 20 अक्टूबर 2023 को लिस्ट हुआ था 286 रुपये पे, और 22 नवंबर 2024 को इसका हाईएस्ट रेट था 413, और फिर गिर करके 250-250 आ गया था मंदी के अंदर, जो गिरावट आई जनवरी फरवरी में। और अभी ये शेयर वापस चढ़ना शुरू हुआ है, 343 रुपये का रेट है। 26/5/2025 यानी आज का जो रेट है वो 343 रुपये। 10 फेस वैल्यू का शेयर, 10 फेस वैल्यू शेयर में बहुत फायदे हैं। तो अब इस पे चलते हैं, इसके फाइनेंशियल फ्यूचर। मार्केट कैप 2306 रुपये है, करंट प्राइस 344 रुपये है, हाई लो 439 से 243 रुपये। प्राइस अर्निंग रेशियो 21.3 है, प्राइस अर्निंग रेशियो भी ज्यादा नहीं। सर्विस सेक्टर की कंपनियों का पी ज्यादा रहता है, लेकिन इसका पी रेशियो 21 ही है। एक कचौड़िया जी के पास शेयर है, इसके 20-30 लाख शेयर है कम से कम। बुक वैल्यू 133 रुपये, ROC 25.7 है, ROE 22.6, फेस वैल्यू 10 रुपीज। अब आप देखिए क्वार्टरली रिजल्ट्स की चर्चा करते हैं। अभी तक कोई बहुत बड़ा एप्रिसिएशन नहीं आया है, 60-70% एप्रिसिएशन आया 2-2.5 साल में, लेकिन देयर इज एम्पल स्कोप फॉर एप्रिसिएशन इन दिस आई कैन सी। टारगेट फिक्स करना, इन सब बेकार की बातें हैं इन्वेस्टमेंट में। सितंबर 23, दिसंबर 24 और दिसंबर 25 की वर्किंग को हम कंपेयर करते हैं। सितंबर 23 में 636 करोड़ की बिक्री थी, यानी आज से 1.5 साल पहले, और अभी 7,090 करोड़ की बिक्री। नेट प्रॉफिट 9% था, 9 करोड़ रुपये था, जो बढ़ के 34 करोड़ रुपये। तो यहाँ आप देखिए ग्रोथ कितनी आई नेट प्रॉफिट में। नेट प्रॉफिट हैज बिकम ऑलमोस्ट 4 टाइम, 4 गुना प्रॉफिट हो गया इसका। अर्निंग पर शेयर 3.12 पैसे थी, जो अभी बढ़ के 5.15 पैसे। IPO के कारण इक्विटी बढ़ी ना, तो अर्निंग थोड़ी कम बढ़ी है उसके तुलना में। IPO के कारण इक्विटी बढ़ गई, मतलब तो 5 रुपए की एक क्वार्टर में EPI, तो साल में 20 रुपये आ गई भाई, तो 10 का पी रेशियो रह जाता है। 400 रुपये का 300 लेस देन 10 है, नो का पी रेशियो रह जाता है। और करंट ईयर में ग्रोथ ज्यादा आएगी, 20 की जगह 25-27 रुपए की EPS आ सकती है। उस हिसाब से तो मतलब 7-8 का पी रेशियो रह जाता है। तो इतने सस्ते दामों में खरीदने में कहाँ नुकसान है? खरीद की मेरी को रिकमेंडेशन। मार्जिन 5% थे, जो अब 7% हो गए। अच्छा, अब मैं आपसे बताता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करते हैं। सन 2021, 24 और 25 सेल्स 2010
नहीं 1210 रुपए की सेल थी 2021 में। 2024 में 2444 करोड़ रुपए की सेल और 2025 में 2736 करोड़ रुपए की सेल। द सेल इज कंटिन्यूस गोइंग, कंसिस्टेंट ग्रोथ इन द सेल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 6% है जो अब 9%। ईपीएस पहले सालों के लिए बेकार है क्योंकि इक्विटी बहुत कम थी। आईपीओ से पहले कंपनी क्लोजली हेल्ड कंपनी थी। आईपीओ के बाद की मैं चर्चा करता हूं। सन 2024 की ईपीएस थी 11.36 और इस FY25 की ईपीएस आई 17.74। तो बढ़ रही है ईपीएस, धुआंधार बढ़ रही है, 50% से ग्रो कर गई। नेट प्रॉफिट की छोड़ दी जब ईपीएस की बात हो गई, बस ठीक। कंपाउंडिंग 3 साल में सेल में 26% कंपाउंडिंग है और इस साल 11% है। ये भी फाइनल ईयर का जोड़ा नहीं है मैंने। प्रॉफिट में 109% की बढ़ोतरी आई है इस साल टीटीएम में और प्राइस में 14% की बढ़त आई है। प्राइस ज्यादा नहीं बढ़ा है, देखिए प्रॉफिट काफी बढ़ा है लेकिन प्राइस नहीं बढ़ा है। इक्विटी मात्र 10 करोड़, छोटी इक्विटी की कंपनी। रिजर्व 827 करोड़ रुपए है, बोरोइंग 158 करोड़ रुपए है, अदर लाइबिलिटी 527 करोड़ रुपए। तो बोरोइंग डेट भी नहीं है कंपनी। अब ऐसी सूरत में कंपनी ने 103 करोड़ का कैश जनरेट किया, नेट कैश फ्रॉम द बिजनेस एक्टिविटीज। इसके अगेंस्ट में फाइनेंशियल सर्विसेज पे फाइनेंशियल आउटपुट जो हुआ है 356 करोड़ का हुआ है और जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज पे 356 करोड़ रुपए माइनस हुआ है। इन्होंने कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट किए हैं, कोई ऑफिस अकोमोडेशन है, कोई फिक्सर फर्नीचर है, उन पर ये दिलाते हैं किराए। तो और फिर फाइनेंशियल एक्टिविटीज पे 323 करोड़ रुपए की आमद हुई है इनको। इन सब के बावजूद भी इतना उल्टा फेरी करके भी 31 करोड़ रुपए माइनस रहा है। बाकी बिजनेस एक्टिविटीज से 103 करोड़ रुपए का कैश सरप्लस है। होल्डिंग्स में मैनेजमेंट की होल्डिंग 58.88% है, एफएफआईज के पास 2.74% है, डीआईज के पास 15.35% और पब्लिक के पास 23.5% है। स्टेबल है होल्डिंग, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा है। साउथ बेस्ड कंपनी है। साउथ के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं बहुत मेहनती होते हैं और वो एक नई कंसेप्ट ला करके बिजनेस करते हैं। तो ऐसी सूरत में द कंपनी इज हैविंग ए वेरी ब्राइट फ्यूचर। मेरे पास भी है शेयर, मैं इतनी बड़ाई कर रहा हूँ, हो सकता है मैं बारिश भी होना। तो थैंक यू वेरी मच, इतना ही रहने देते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।